महाराज जी कहते हैं, मनुष्य जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही उसका मन बन जाता है, और घर के आसपास का वातावरण ही उसके सुख दुख, उन्नति पतन और मानसिक शांति का आधार होता है। आज की वाणी उसी पर है। घर के सामने कौन से पौधे विनाश का कारण बनते हैं और क्यों उन्हें तुरंत हटाना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी, पौधे सुख भी देते हैं और दुख भी। महाराज जी समझाते हैं कि पौधे सिर्फ घर की शोभा नहीं बढ़ाते, वे ऊर्जा का केंद्र होते हैं। जो पौधे सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं वे घर में लक्ष्मी प्रवेश करवाते हैं, और जो गलत दिशा में या गलत स्थान पर लगाए जाते हैं वे क्लेश, कलह और आर्थिक हानि का कारण बन जाते हैं। घर के सामने का भाग, मुख्य द्वार, सबसे पवित्र स्थान माना गया है। ये वही द्वार है जिसे लक्ष्मी का प्रवेश द्वार कहा गया है। यदि यहाँ गलत पौधे लगे हों तो ये द्वार धन नहीं, विनाश को बुलाता है। ये पौधे घर के सामने हो तो तुरंत हटा दो। क्यों? प्रेमानंद जी महाराज की वाणी। 1. कांटेदार पौधे, विनाश के बीज। महाराज जी कहते हैं, कांटा जिस भूमि में हो वहां शांति बस नहीं सकती। घर के सामने यदि ये कांटेदार पौधे हो, कैक्टस, बबूल, गुलाब, कांटेदार प्रकार, नागफनी, तो ये घर में लाते हैं झगड़े, तनाव, आर्थिक हानि, परिवार में असहयोग और क्रोध, क्योंकि कांटा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ये घर के सुख का नाशक माना गया है। 2. सूखा, मुरझाया या आधा मरा पौधा, संकट का संकेत। महाराज जी कहते हैं, घर के द्वार पर सूखा पौधा हो तो समझो घर में सुख सूखने लगा है। मरा हुआ पौधा घर को देता है अशुभ ऊर्जा, रोग, आलस्य, पैसों का रुक जाना। ये पौधा बताता है कि घर की ऊर्जा कमजोर हो चुकी है, इसे तुरंत हटा देना चाहिए। 3. बेल वाले पौधे जो मुख्य द्वार को ढके, जैसे मनी प्लांट का घना फैलाव, क्रीपर बेले, भीमवल, गोवल की लता। महाराज जी कहते हैं, जिस घर का द्वार लताओं से ढका हो वहां लक्ष्मी का प्रवेश कठिन हो जाता है। ये लताएं अवसरों में बाधा, धन रुकावट, राहु केतु जैसी ऊर्जा, घर की उन्नति में रुकावट। प्रवेश द्वार हमेशा खुला, साफ और उज्जवल होना चाहिए। 4. पीपल, बरगद, नीम, बेल, बड़े वृक्ष घर के बिल्कुल सामने नहीं। ये पवित्र वृक्ष हैं, लेकिन द्वार के सामने नहीं होने चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जहाँ पूजा हो वह स्थान पवित्र है, परंतु जहाँ निवास हो वहाँ व्यवहारिकता चाहिए। इन बड़े वृक्षों के कारण सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, घर में नमी और रोग बढ़ते हैं, वास्तु ऊर्जा बिगड़ती है, परिवार में क्लेश बढ़ता है। इनकी पूजा बाहर जाकर करें, घर के सामने न लगाएं। 5. केले का पौधा उत्सव में शुभ, पर रोज घर के सामने अशुभ। केले का पौधा पूजा में शुभ है, लेकिन नियमित रूप से घर के सामने लगा हो तो खर्च बढ़ाता है, वित्तीय अस्थिरता, मानसिक तनाव। महाराज जी कहते हैं, केला अनुष्ठान में फल देता है पर घर में रुकावट लाता है। 6. दूध निकालने वाले पौधे ऊर्जा को दूषित करते हैं, जैसे मंदार, अकोन, धतूरा, सिकोड़। इन पौधों का दूध विषैले स्वभाव का होता है। ये घर में लाता है मानसिक असंतुलन, लड़ाई झगड़ा, स्वास्थ्य समस्या, नींद की कमी। महाराज जी कहते हैं, जहाँ विष रहेगा वहाँ विषाद ही पनपेगा। क्यों लाते हैं ये पौधे विनाश? महाराज जी की गूढ़ वाणी। महाराज जी बताते हैं कि द्वार घर की ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। अगर द्वार पर नकारात्मक ऊर्जा जम जाए तो मनुष्य का भाग्य रुक जाता है, पैसा टिकता नहीं, रिश्तों में तनाव पैदा होता है, बीमारी घर से नहीं जाती। जिस तरह मंदिर के द्वार को सुगंध, प्रकाश और पुष्प से सजाया जाता है, उसी प्रकार घर का द्वार भी शुभ ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। नकारात्मक पौधे इस ऊर्जा को चीरकर घर में अशांति का मार्ग बनाते हैं। तो फिर घर के सामने क्या लगाना चाहिए? महाराज जी उपाय। महाराज जी बताते हैं, द्वार ऐसा हो कि आने वाला व्यक्ति ही नहीं, आने वाली देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर भीतर प्रवेश करे। घर के सामने ये पौधे शुभ माने गए हैं। तुलसी, मोगरा, बेला, आंवला, अपराजिता, सहजन, हरसिंगार। ये पौधे लाते हैं धन, सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, बीमारी से रक्षा, घर में सौभाग्य। महाराज जी की अंतिम वाणी। संसार में हर चीज का स्थान होता है, पौधे भी भगवान की देन है, परंतु उनका उपयुक्त स्थान न हो तो वे वरदान नहीं, अभिशाप बन जाते हैं। अपने घर के द्वार को मंदिर का द्वार समझो। जहाँ लक्ष्मी का प्रवेश हो वहाँ कांटा, विष या अंधेरा नहीं होना चाहिए। गलत पौधे हटाओ, सकारात्मकता बढ़ाओ, तभी घर में आनंद और ऐश्वर्य आएगा।